आज के इस वीडियो में मैं आपको अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन चलेगा एंड धीरे धीरे फर्दर आने वाले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे, एडवांस लेवल तक आ जाएंगे इनके। तो अमाइनो एसिड्स क्या है? कहा जाता है प्रोटीन बनने की इकाई है, यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक सीक्वेंस बनाते हैं जो आगे जाके प्रोटीन का रूप लेगा। आपने ट्रांसलेशन में भी देखा ये चीज़ कि भाई ये राइबोसोम की लार्ज है, ये स्मॉल सब यूनिट है, इस पे mRNA आ जाता है एंड देन अमाइनो एसिड्स लेके आते हैं tRNA अपने ऊपर एंड देन देखो इस तरह से पॉलीपेप्टाइड्स की चेन बनती है एंड फर्दर ये इस तरह से फोल्डेड हो जाते हैं। तो अब ये जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर कुछ थीसिस है या फिर ये कह लो कुछ फॉर्मूला है या फिर ये कह लो कि कुछ आइसोमर फॉर्म है। बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो कि एक जो बेसिक अमीनो एसिड है ना, उसकी जो बैकबोन है ना, वो कैसी होती है। बाकी फंक्शनल ग्रुप में क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड नहीं हो रहा, कि भाई सल्फ़र ऐड हो रहा है, OH हो रहा है, क्या ये एसिडिक अमीनो एसिड है कि क्या ये बेसिक अमीनो एसिड है, ये सब मैं बताऊंगी। लेकिन बेसिक वो किस चीज़ से मिलके बना है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और यहाँ हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे R ग्रुप, ये कोई भी हो सकता है। मतलब ये जो मेन है, ये स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगी। एक तरफ अमीनो ग्रुप, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये मैंने अमीनो ग्रुप इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा? लो साहब इधर लिख देते हैं, एक बार इधर लिख देते हैं। ये लो अमीनो ग्रुप, ये लो। हैप्पी? अब इसमें सबसे पहले मैंने यही स्ट्रक्चर क्यों बनाई, क्योंकि जब ट्रांसलेशन होता है ना तो यही फॉर्म आके अटैच होती है। tRNA होता है वो अपने साथ यही अमीनो एसिड की फॉर्म, यही अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट के साथ आता है, दैट्स वाई सबसे पहले मैंने यही लिखी। अगर लेफ्ट साइड है अमीनो एसिड, मतलब ये जो अमीनो एसिड है वो L आइसोमर है। अगर राइट साइड होता तो मैं इसे लिखती D आइसोमर। तो मतलब आपको ये दो टर्म क्लियर हो गई, L आइसोमर और D आइसोमर। क्या ये टर्म क्लियर हो गई? नेक्स्ट टर्म पे आते हैं अब। अच्छा, तो अब मैं इसे अगर NCC लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है? ये NCC इस तरह से लिखूंगी आगे मैं, जैसे जैसे मैं धीरे एडवांस करती जाऊंगी ना, वैसे मैं ऐसे ऐसे लिखने वाली हूँ। मैं पूरा का पूरा अमोनिया ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं बनाने वाली, तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? ये मैंने कोई R ग्रुप लगा दिया, ये लो, कोई चेंज हुआ ना, कोई चेंजेस नहीं। अब सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा चार्जेबल कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन। सेकंड इससे कम देखो कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, उससे कम ये है और ये भी इक्वल है। बट मैंने यही नंबरिंग 2 क्यों की? क्योंकि ऑक्सीजन और भी अच्छा जुड़ रहा है, यहाँ पे बस हाइड्रोजन ही है इसके पास। नंबर 3 और सबसे कम ये। अगर ये क्लॉक 1 2 2 से 3 इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रही है, तो वो होगा L टाइप।
ठीक है। और अगर एक और बना के दिखा देती हूँ, थोड़ा सिंपल कर देते हैं भाई, क्या पता नहीं समझ में आए। ये लो साहब, ये स्ट्रक्चर उतार दी मैंने। अब नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4। ये देखो इस तरफ आई, 1 से 2, 2 से 3, मतलब ये घूमी एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घूमी इस अमीनो एसिड की एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया साहब डी टाइप। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है समझना, एल टाइप, डी टाइप, ये समझ में आना चाहिए। डी आइसोमर, एल आइसोमर, ये समझ में आना चाहिए। इसे आर फॉर्म भी बोलते हैं और इसे एस फॉर्म भी बोलते हैं, ये आनी चाहिए। टिपिकल जब सेंटेंस बनते हैं ना क्वेश्चंस में, तब यही लिखते हैं वो लोग, यही टिपिकल है कि भाई डी आइसोमर का एक अमीनो एसिड मिला, ब्ला 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 ब्ला। तो ये अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अमीनो एसिड्स के। अब तक 22 अमीनो एसिड्स की इम्पोर्टेंस पता लगा चुकी है। होते तो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे हैं, बट अपनी बॉडी में इनका सबसे ज़्यादा रोल देखा गया है। इनमें से भी 20 अमीनो एसिड का तो काफ़ी हद रोल देख लिया गया है। 1 बाय 1 वो कंप्लीट करने वाले हैं अपन, 1 बाय 1 वो कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब मैं बताने जा रही हूँ अब्जॉर्प्शन लेवल, कि सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कौन सा अमीनो एसिड करता है। क्यों करता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, बट कौन करता है सबसे ज़्यादा? ट्रिप्टोफान। ये पता चलेगा आपको, ये आपको पता चलेगा कि ऐसी क्या खास बात है कि ये सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करता है। सेकंड इससे कम टायरोसिन, और थर्ड इससे कम फिनाइल एलानीन, ये मैं पढ़ाऊंगी। सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफान। अब सोचोगे कि क्या अब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट स्पेक्ट्रा होता है, उसमें देखा गया है इस चीज़ को, ठीक है, इसमें देखा गया है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम बोलने जा रही हूँ, ठीक है, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब सारे के सारे अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है, बट सबसे ज़्यादा। मैं जो सीक्वेंस लिख रही हूँ वो याद कर लेना। ये 1 वर्ड बहुत परेशान करते हैं। ये आज भी, चाहे से असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्रांस हो, चाहे से पीएचडी एंट्रांस एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे जो मैं लिख रही हूँ अभी। सेलेक्ट सेमी असेंशियल अमीनो एसिड फॉलोइंग, ये वाला है। मैं सब बताऊंगी, फुल फॉर्म सब बताऊंगी, इंटरेस्ट ला रही हूँ मैं। पूछ ले कि नॉन पोलर कौन से अमीनो एसिड्स हैं, ये लो साहब, लिस्ट ही लो। अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड कौन से, जिन पे चार्ज नहीं पाए जाते हैं, जो नॉन पोलर है, ये लो साहब। और कीटोजेनिक कौन से हैं? कीटोजेनिक है ये साहब, और ग्लूकोजेनिक, और ग्लूकोजेनिक, ये लो ख़त्म। मतलब ये जितने भी 20 अमीनो एसिड्स हैं ना बच्चों, उसकी मैंने इम्पोर्टेंस यहाँ बता दी है कि कौन कौन को किस किस कैटेगरी में रखा गया है, कौन से असेंशियल है याद कर लेना, कौन से सेमी असेंशियल है, नॉन पोलर कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, अनचार्ज कौन से हैं, कीटोजेनिक कौन से हैं, और ग्लूकोजेनिक कौन से हैं। मैं 1 बाय 1 सबके बारे में बताऊंगी कि भाई मेथियोनिन है, वैलिन है, ट्रायरोसिन है, फिनाइलएलानिन है, आइसोल्यूसिन है, ट्रिप्टोफान है, लाइसिन है, ल्यूसीन है। मैं सबके बारे में बताऊंगी, सबके बारे में 1 बाय 1 मैं बताने वाली हूँ। कौन कौन से अमीनो एसिड्स अल्फ़ा हेलिक्स में काम आ रहे हैं, बीटा शीट में काम आ रहे हैं,
गामा टर्न में काम आ रहे हैं, मैं वो सब बताऊंगी आपको। ये आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है अपन ने कि अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 इन सभी अमाइनो एसिड की डिटेल जान लेंगे, एक एक 1 बाय 1 विथ स्ट्रक्चर अपन जान लेंगे, इनकी स्ट्रक्चर जान लेंगे। इनके पास ऐसी क्या खास बात थी कि इनको नॉन पोलर बोला गया, पोलर बोला गया, चार्ज बोला गया, अनचार्ज बोला गया, कीटोजेनिक बोला गया, ग्लूकोकीटोजेनिक बोला गया, एसेंशियल बोला गया, सेमी एसेंशियल बोला गया, सब पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर देखोगे ना, सब पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।